गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। आज हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का न्यू क्लास। तो हम लोगों का जो नर्सिंग का फुल सिलेबस है वो मैंने एक शॉर्ट में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर आप लोग का सिलेबस डाल दी हूँ। वहाँ से जा करके आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। किसी किसी बुक में लिखा रहता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और किसी बुक में है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दोनों का मतलब एक ही होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में हम लोग पढ़ते क्या है, नर्सिंग की जो बेसिक चीजें हैं उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आप लोग नर्सिंग ज्वाइन किए हो, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि क्या सोच करके आप लोग नर्सिंग ज्वाइन किए हो, क्यों आप लोग नर्सिंग कर रहे हो। कुछ तो सोच करके, कुछ थॉट ले करके तो नर्सिंग ज्वाइनिंग किए होंगे, कि ऐसे ही बिना सोचे समझे नर्सिंग ज्वाइन कर लिए, नहीं ना। कुछ ड्रीम होगा किसी का, या कुछ कोई मतलब सबका अलग अलग थिंकिंग होगा कि वो नर्सिंग क्यों ज्वाइन किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप किस पर्पज से नर्सिंग ज्वाइनिंग किए हो। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से पूरा पढ़ेंगे नर्सिंग को, नर्सिंग का बेसिक्स। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक नर्सिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल बेसिक नर्सिंग में 8 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ नर्सिंग और नर्स। अब इसमें 2 वर्ड है, नर्सिंग है और नर्स है। तो नर्सिंग का मतलब होता है प्रोफेशनल, नर्सिंग का मतलब होता है एक प्रोफेशनल। जो हम कोई कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो होता है नर्सिंग। और नर्स का मतलब होता है कि जो एक पर्सन है, एक इंसान है, वो होती है नर्स, और नर्सिंग होता है प्रोफेशनल। तो हम इन दोनों का फुल फॉर्म देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, नर्सिंग होता क्या है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ नर्स, एक जो अच्छी नर्स होती है उनमें क्या क्या क्वालिटी होती है ये इसमें देखेंगे। नर्सिंग टीम एंड हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सिंग टीम देखेंगे कि हॉस्पिटल में कौन कौन नर्स होती है, कौन कौन नर्स क्या क्या काम करती हैं। और हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल में कौन कौन से स्टाफ होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। वाइटल साइन देखेंगे, वाइटल साइन क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है, नॉर्मल कितना होता है, वो सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वाइटल साइन जब हम स्टडी करेंगे तो आप लोग इसके बारे में समझोगे। वाइटल साइन में क्या होता है कि हम पेशेंट को चेकअप करते हैं, वो होता है वाइटल साइन। कैसे करते हैं ये बाद में देखेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो देखेंगे। नर्सिंग इथिक्स देखेंगे, मतलब ये कि एक जो नर्स है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और कुछ इसके साथ में हम लोग कुछ मेडिकल वर्ड भी देखेंगे, जिसे बोलते हैं, आप लोग मेडिकल में इंटर किए हो तो आप लोगों को बहुत सारे न्यू वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कहीं ना कहीं जब आप छोटे होते हैं तो अगर हम बोले पेन भी, तो शायद उसका उस वर्ड का मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि पेन क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग बड़े होते जाते हैं और हर चीज़ को सीखते जाते हैं। उसी तरीके से मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल में जब हम आते हैं तो कुछ हमको बहुत सारे न्यू वर्ड मिलते हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। तो हम इसमें कुछ मेडिकल के तो बहुत सारे मेडिकल वर्ड हैं, लेकिन हम कुछ इसमें जानेंगे जो बेसिक हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक नर्सिंग, इसलिए हम लोग जो बेसिक वर्ड हैं उन्हें ही इसमें जानेंगे। तो टोटल ये 8 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी तक का क्लास कैसा लग रहा है
आप लोग कमेंट करके बताओगे। और इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नर्सिंग का फुल फॉर्म देखेंगे और नर्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग का फुल फॉर्म देखेंगे और इसके साथ में नर्स का फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो उसके पहले आप लोगों का जो पूरा ध्यान है वो इधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए। एक बात हमेशा मेरी क्लास में आप लोगों को याद रखना है, CUP, कंसंट्रेट इन क्लास। जो आपका माइंड सेट है, आपका जो मन है, ध्यान है, वो इधर होना चाहिए। कंसंट्रेट इन क्लास, अंडरस्टैंड द टॉपिक। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझने का कोशिश करना है। P, प्रैक्टिस एवरीडे। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको डेली जा करके रिवाइज करना है। ये तीनों बातें माइंड में रखना है। कंसंट्रेट इन क्लास, अंडरस्टैंड द टॉपिक, प्रैक्टिस एवरीडे। ये तीनों चीज को फॉलो करके क्लास अटेंड करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यन, नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। मतलब कोई भी है जो हमारे पास पेशेंट आएगा या कोई भी, उन सबका क्या करना, केयर करना, देखभाल करना। उसके बाद है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। समझना मतलब क्या कि जो पेशेंट है वो क्या फील कर रहा है, उसे कैसा लग रहा है या वो क्या कह रहा है, उस सारी बातों को समझने की कोशिश करना, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है आर। आर से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि एक जो नर्स होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पेशेंट को सही से मेडिसिन दे, सही टाइम पे उसका केयर करे, सही टाइम पे वो हॉस्पिटल में जाए। तो ये सब होता है, एक जो नर्स होती है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो उसका खुद का जिम्मेदारी है, उसे अच्छे से उसे केयर करना, अच्छे से वो अप्लाई करना, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम उन्हें करना है। तो ये कि अपने काम को अच्छे से करना। उसके बाद है यस, स्किल। स्किल का मतलब ये कि एक जो नर्स होती है उसे कौन सा मेडिसिन कब देना है, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, या कोई ट्यूब और कैथेटर लगाना है तो वो सब कैसे लगाते हैं, वो सब का उनको नॉलेज होना, वो होता है स्किल। उसके बाद है आई। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी। एक जो नर्स होती है वो पूरी ईमानदारी से पेशेंट का केयर करे। ये नहीं है कि थोड़ा सा टाइम है तो हम इधर घूमने चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। एक पूरी ईमानदारी से सही तरीके से पेशेंट का क्या करना, केयर करना। यन से होता है न्यूट्रिशन या फिर नर्सिंग केयर। न्यूट्रिशन मतलब क्या कि जो पेशेंट है उसे क्या खाना देना चाहिए, उसके लिए वो क्या खाएगा, उसके लिए क्या सही रहेगा, वो सबका केयर करना। और पेशेंट का जो नर्स है, नर्सिंग केयर मतलब पेशेंट का सही से केयर करना। उसके बाद है गाइडेंस। गाइडेंस मतलब ये कि अभी जो पेशेंट का आप केयर कर रहे हो उसको बाद में क्या खाना चाहिए, मेडिसिन कब कब किस टाइम पे लेना है, या फिर उसके फैमिली को और पेशेंट को अच्छा गाइडलाइन देना कि उसे के लिए क्या सही है और उसे क्या करना है अभी, तो वो सब सही से गाइड करना। ये होता है नर्सिंग का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्स का फुल फॉर्म, जो कि सेम ही है। एन से यही होगा नर्सिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से स्किल, और इसमें ई चेंज है एजुकेशन या फिर एम्पैथी। एजुकेशन मतलब क्या, यही कि पेशेंट को क्या खाना है, क्या करना है, किस टाइम पे वो उसको क्या क्या करना है, मेडिसिन किस किस टाइम पे लेना है, वो सभी चीज़ों के लिए उसे एजुकेट करना। उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब ये कि जो पेशेंट है उसको सहारा देना कि हाँ उसके लिए क्या करना, उसका सपोर्ट करना कि वो किस तरीके से सही से ठीक हो जाएगा, हमेशा उसका मतलब सहारा देना, एक सपोर्ट करना, सहानुभूति, ये होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे, नर्सिंग का डेफिनेशन देखेंगे। तो ये सभी आप लोग को समझ में आ गई? किसी को कुछ डाउट इसमें?
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्सिंग। नर्सिंग में आप लोग को बताइए कि नर्सिंग क्या होता है। नर्सिंग एक प्रोफेशन है और नर्स कौन है, एक पर्सन है। तो नर्सिंग में क्या होता है, हेल्पिंग सिक पीपुल एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। मतलब ये कि जो एक व्यक्ति है वो बीमार है, उसका हेल्प करना और उसका केयर करना, ये नर्सिंग के अंदर आता है। नर्स कौन होता है, अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ पेशेंट एंड हेल्प देम गेट हेल्थी। मतलब कह क्या रहा है, एक पर्सन जो कि केयर करता है, जो एक पेशेंट होता है उसका केयर करते हैं और उन्हें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। मतलब कि एक ऐसी पर्सन जो कि जिसका तबीयत खराब है उनका हेल्प करती हैं हेल्दी रहने में और उनका केयर करती हैं, वो होता है नर्स। एक नर्स का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब सबसे बड़ी बात की नर्सिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। कितने लोग नाम सुने हो, ऑलमोस्ट कि सभी लोग इनकी स्टोरी को तो सुने होंगे, ऑलमोस्ट सभी लोग सुने हो। तो अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक हमारे पूरी दुनिया की सबसे ग्रेट नर्स थी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका बर्थ कब हुआ था, 12 मई 1820 इन इटली में हुआ था और डेथ जो उनका हुआ था वो हुआ था 13 अगस्त 1910 इन लंदन में। उनको और बहुत सारे नामों से जाना जाता था। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको और भी नामों से जाना जाता था, जैसे फर्स्ट लेडी विद द लैंप। उनको लेडी विद द लैंप क्यों कहा जाता था, वो रात को लैंप लेकर के पेशेंट को देखने के लिए जाती थी, इसलिए उनका नाम लेडी विद द लैंप रख दिया गया था। मदर एंड फादर ऑफ नर्सिंग, इन्हें मदर और फादर, नर्सिंग का मदर और फादर दोनों बोला जाता है। उसके बाद फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। तो इतनी ये थोड़ा सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में था। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को तो बेसिक नर्सिंग में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन आज इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ ए गुड नर्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक जो नर्स होती है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो इसमें हम लोग पूरा 10 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं यहाँ पर राइट की हूँ। तो फर्स्ट है केयरिंग। केयरिंग मतलब क्या कि एक जो पेशेंट है उसका अच्छे से केयर करना, ख्याल रखना। नेक्स्ट है होनेस्टी इंटीग्रिटी। तो होनेस्टी मतलब क्या, जो पेशेंट है उसको पूरी तरह से सच्चाई बताना, ये नहीं कि कुछ आप छिपा रहे हो उससे, हर चीज उससे अच्छे तरीके से सच्चाई बताना। उसके बाद ये कि जो आप अपना काम कर रहे हो अच्छे से पेशेंट का केयर करना पूरी ईमानदारी के साथ में। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है कि धैर्य रख के काम करना, ये नहीं कि अभी वो तुरंत नहीं हो रहा है तो उससे आप ऊब जाए, नहीं अभी तो ये नहीं हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, नहीं। पेशेंस रख के, एक धैर्य रख के काम करना, कोई भी काम को करना। तो ये नहीं कि तुरंत वो हो जाए, नहीं ठीक है अभी नहीं हो रहा है तो थोड़ा दिन बाद ही हो, पर वो हो, तो पेशेंस रखना। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मतलब ये कि जो एक नर्स होती है उस पे अगर ये कहा जाए कि हाँ ये आपको इस पेशेंट का ये करना है, ऐसे ऐसे केयर करना है, ये करना है, तो जो आपको जिम्मेदारी दिया जाए, एक नर्स को का जो जिम्मेदारी हो उसे अच्छे से वो करे। उसके बाद है रिस्पेक्टेबल। जो एक नर्स होगी वो दूसरे का रिस्पेक्ट करना जाने, ये नहीं है कि किसी दूसरे लोगों से अच्छा उसका बिहेवियर नहीं है, बात नहीं सही से कर रही है, नहीं, रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन स्किल। जो एक नर्स होगी उसे अच्छे से बात करने का तरीका पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल।
ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब क्या कि एक जो पेशेंट है, एक जो नर्स है उस पेशेंट को ऑब्जर्व कर पाए कि पेशेंट अभी कैसा महसूस कर रहा होगा या पेशेंट को कितना पेन हो रहा होगा, वो उस चीज को फील कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। उसके बाद है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है जो कि एक नर्स है उसके अंदर पंक्चुअलिटी होना चाहिए, हर काम को टाइम से करे, लीगल करे। उसके बाद ये भी आता है रिस्पेक्टेबल कि वो दूसरे को का रिस्पेक्ट भी करे, ये भी आता है प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर। उसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या कि अपने पूरे टीम के साथ में वो मिल करके काम करे। उसके बाद है नॉलेजेबल और स्किल्ड। एक जो नर्स होती है उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए, जो काम करने का तरीका है वो उसे अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये 10 क्वालिटीज थी जो कि एक नर्स के अंदर होना चाहिए। तो आप लोगों में से कुछ क्वालिटी तो इसमें होगी, और मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें से ये वाली क्वालिटी तो आप सबके अंदर है, टीम वर्क, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग टीम वर्क कर रहे हो, तो ये वाली क्वालिटी तो मुझे कुछ डाउट नहीं है कि आप लोग के पास नहीं होगी। बाकी इसमें से और जो क्वालिटी नहीं होगी तो आप लोग अब इसको, अब आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट हो, नर्सिंग में ज्वाइनिंग किए हो, तो अब आप लोग ये सभी जो क्वालिटीज हैं इसको अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये समझ में आ गया सबको, ये 10 क्वालिटी आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी है। इसको लिख करके नहीं रखना है, इसको केयर करके रखना है कि ये अपने अंदर आप लोग को डेवलप करना है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग टीम एंड हॉस्पिटल स्टाफ। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो नर्स होती है उसमें नर्सिंग टीम में कौन कौन आता है और हॉस्पिटल स्टाफ में कौन कौन आते हैं। तो नर्सिंग टीम में सबसे पहले आते हैं स्टाफ नर्स, जो सबसे ऊपर की नर्स होती है, स्टाफ नर्स आती है। उसके बाद सीनियर नर्स आती है, नेक्स्ट हेड नर्स आती है या तो जिसे वर्ड सिस्टर भी बोलते हैं। उसके बाद नर्सिंग सुपरवाइजर आती है, और लास्ट में हम लोग आते हैं जो न्यू बच्चे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो बच्चे लोग आते हैं। अब देखते हैं हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर कौन कौन आते हैं। डॉक्टर आते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं, लैब टेक्नीशियन आते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और डाइटिशियन भी आते हैं। ओटी स्टाफ, ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर के जो स्टाफ होते हैं वो लोग। उसके बाद रिसेप्शन या रजिस्ट्रेशन स्टाफ, वर्ड बॉय आते हैं और हाउस कीपिंग स्टाफ भी, और हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर ही सिक्योरिटी भी आती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो लोग भी हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर आते हैं। तो ये नर्सिंग टीम हो गया और ये हो गया हॉस्पिटल स्टाफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइटल साइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है? बॉडी के ऐसे माप जो कि ये बताते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है, जो पेशेंट का कंडीशन है वो कैसा है, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। टीपीआर, टीपीआर का मतलब होता है टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। तो जो एक पेशेंट होता है उसमें हम लोग बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर चेक किया जाता है वो किससे चेक किया जाता है? थर्मामीटर से। किससे चेक करेंगे? थर्मामीटर से। अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया, और अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हाइपरथर्मिया। अब आप लोग ये जो वर्ड है हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे,
है कि नहीं। तो ये जो है ना, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल का वर्ड है। अब आप लोग मेडिकल में इंटर किए हो तो आप लोगों को ऐसे न्यू न्यू वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको समझने के लिए कोशिश करिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर का घट जाना, और हाइपरथर्मिया का मतलब होता है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना। तो ये दोनों वर्ड आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है पल्स। पल्स में क्या होता है, ये चार का मतलब होता है हार्ट रेट। तो जो पल्स होता है उसमें जो हार्ट रेट होता है उससे चेक किया जाता है। तो नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 16 से 100 बीट पर मिनट होता है। अब अगर जो हार्ट रेट है वो अगर घटता है तो उसे बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, और अगर हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है तो उसे बोलते हैं टेक्कीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया घटता है तब, और टेक्कीकार्डिया बढ़ता है तब। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी रेट। तो जो ब्रीथ, जो हम एक सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, ले रहे हैं निकाल रहे हैं, वो हम कितना नॉर्मल होता है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। एक बार हम सांस ले रहे हैं और एक बार निकाल रहे हैं, ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, वो हम 1 मिनट में जब काउंटिंग करते हैं तो वो जो नॉर्मल होता है वो होता है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर बीट पर मिनट है क्योंकि ये हार्ट रेट है, और यहाँ पर ब्रीथ पर मिनट है क्योंकि ये रिस्पिरेशन रेट है, हमारी सांस लेने की गति है। ये हार्ट की धड़कना है और ये हमारा सांस लेना है। तो इसमें क्या होता है, अगर जो ये हमारा रिस्पिरेटरी रेट है अगर घटता है तो बोलते हैं ब्रेडिफीनिया, और अगर बढ़ता है तो बोलते हैं टेकीफीनिया। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का नाम सब लोग सुने होंगे, बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं बीपी और फुल फॉर्म है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। चेक कैसे करते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर से। जो बीपी चेक करने की मशीन होती है उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर, ये आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है SpO2, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन। SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है वो होता है 95 से 100%। अगर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटता है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिमिया। चेक किससे करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से। जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसे चेक किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर से। तो ये पांचों पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं, ये पांचों पॉइंट सभी लोग को समझ में आ गए हैं। किसी को कुछ डाउट ये पांचों पॉइंट में, सबको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं और हॉस्पिटल स्टाफ, नर्स स्टाफ, वो सभी लोग हैं, मतलब हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचाने के रूल्स, मतलब ऐसे रूल्स जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ, पेशेंट और हॉस्पिटल में जितने भी लोग रहते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाने के रूल्स होते क्या हैं। होता क्या है, स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, मतलब ये कि जो जर्म्स हैं उन्हें फैलने से रोकना। इन्फेक्शन कंट्रोल रूल्स, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के रूल्स। फर्स्ट है वॉश हैंड, हैंड को वॉश करना, पेशेंट को आप टच करने से पहले वॉश करना, उसको आप ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से हैंड को वॉश करना। सेकेंड है कीप थिंग क्लीन, जो सामान है जो आप यूज कर रहे हो हॉस्पिटल में वो सभी को अच्छे से क्लीन करना। यूज ग्लव्स मास्क,
मास्क और ग्लव्स का यूज करना, थ्रो वेस्ट प्रॉपरली, जो भी वेस्ट वेस्ट मटेरियल है उसे सही डिब्बे में डालना, कवर कफ एंड स्नीज, मतलब ये कि खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना। ये होते हैं 5 इन्फेक्शन कंट्रोल करने के रूल्स। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का बेसिक नर्सिंग पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स क्या होता है? नर्सिंग एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। तो इसमें होता क्या है, ये एक रूल है, नर्सिंग एथिक्स जो होता है ये एक रूल है, जिसमें जिस रूल के हिसाब से क्या है कि एक जो नर्स होती है उसे ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाली होना चाहिए एंड फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि जैसे दूसरे कास्ट की है या किसी में भेदभाव ना करने वाली होना चाहिए। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेट। अगर पेशेंट का कुछ सीक्रेट बातें हैं तो उसे दूसरे को ना बताना। तो ये रूल होते हैं नर्सिंग एथिक्स में। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गाइड टू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। नर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल्स में क्या होते हैं, इसमें गाइड किया जाता है कि जो नर्स कर रही है वो सही है या गलत, मतलब क्या गलत है और क्या सही, इसका नॉलेज दिया जाता है एथिकल प्रिंसिपल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। कोड ऑफ एथिक्स, इसमें 5 पॉइंट आते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रस्ट। एक जो नर्स और पेशेंट के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। कम्युनिकेशन, अच्छा बातचीत होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेट, जो पेशेंट का सीक्रेट है उसे छुपा के ही रखना, किसी और को ना बताना। प्रोफेशनल बिहेवियर, जो एक नर्स है उसका पेशेंट के साथ में एक प्रोफेशनल अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये था हमारा नर्सिंग एथिक्स, जो कि बड़ा टॉपिक है पर शॉर्ट में ही बता दिए, क्योंकि घुमा फिरा करके यही 5 पॉइंट ही आते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैं आप लोग को और 2 वर्ड बताना चाहती हूँ। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, मतलब कोई चीज गलत है या सही है, वो होता है एथिक्स। और एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है मोरल, मतलब कि नैतिकता। नैतिकता मतलब क्या कि क्या सही है और क्या गलत है, वो होता है एथिक्स। और एक वर्ड है लीगल। लीगल, लीगल का मतलब होता है लॉ, रूल, मतलब ये कि एक ऐसी चीजें जो कि रूल, जो कि गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो रूल होता है जिसे बोलते हैं लीगल, कि लीगली कोई काम करना। और एक होता है एथिक्स, मतलब होता है मॉरल, मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है उस हिसाब से काम करना। ये लीगल और एथिक्स के बीच में डिफरेंस होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा पूरा बेसिक नर्सिंग, जो कि हम आज पढ़ा के इसको खत्म कर दिए हैं। और इसमें हम लोग कुछ टर्म भी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको, पर जो बेसिक नर्सिंग का था वो यहीं पर हमारा खत्म होता है। आज का क्लास कैसा लगा आप सभी लोग एक वर्ड में बताएंगे। क्लास कैसा था? इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, बोरिंग था, कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताओगे। तो हमारा बेसिक नर्सिंग जो था वो यहीं पर खत्म होता है। जितना भी मैं जानती थी कि बेसिक नर्सिंग में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, उतना मैं आप लोगों को इसमें बता दी हूँ। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप हैप्पी।